यहाँ बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे तो अंसर शरीफ से आपको खबर देंगे। जंगी चेक पोस्ट पर दहशत गर्दों के हमले के बारे में बात करेंगे। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर सरहदी चेक पोस्ट पर पहुंच गए हैं। आईजी पंजाब ने जवानों की हिम्मत को खराज तहसीन पेश किया है। दहशत गर्दों ने रॉकेट लॉन्चर्स और हैंड ग्रेनेड से चेक पोस्ट को निशाना बनाया है। आपको यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं, अहम खबर है तो अंसर शरीफ से। जंगी चेक पोस्ट पर दहशत गर्दों के हमले का मामला है और आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर सरहदी चेक पोस्ट पर पहुंच गए हैं। आईजी पंजाब ने जवानों की हिम्मत को खराज तहसीन पेश किया है। दहशत गर्दों ने रॉकेट लॉन्चर्स और हैंड ग्रेनेड से चेक पोस्ट को निशाना बनाया है। आपको यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं, अहम खबर है। आईजी पंजाब ने जवानों की हिम्मत को खूब सराहते हुए खराज तहसीन पेश किया है और तोनसा शरीफ से आपको खबर दे रहे हैं। मजीद तफसीलात के लिए आपको बताएंगे कि आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की नुमाइंदा रोही से गुफ्तगू हुई। इनका क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे इम्पोर्टेंट उन जवानों की, उन अफसरों की हिम्मत है जो वो यहाँ मौजूद थे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पॉलिटिकल विल होती है। हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने इसके सिलसिले में रेगुलर मीटिंग्स के बाद इनको स्ट्रेंथन करने का न सिर्फ यहाँ बल्कि कच्चे में भी हुक्म दिया और उसके बाद हमने यहाँ पे 2 दिन पहले हमारे डीपीओ और आरपीओ साहब खुद आए, इनको स्ट्रेंथन किया। नाइट विजन डिवाइसेस, थर्मल इमेजिंग कैमरास, रिकॉर्डिंग सिस्टम्स और अब आने वाले दिनों के लिए एपीसीज, थर्मल इमेजिंग स्नाइपर्स, एलएमजीज, लेटेस्ट वेपनरी और ऐसी फैसिलिटी कि इनको पता भी नहीं चलेगा इनको कौन सी चीज़ हिट करेगी। वो पॉलिटिकल लीडरशिप ने इंशाल्लाह ताला अप्रूव भी की है, दी भी है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट कम्स टू द लीडरशिप जो कि डीपीओ की और आरपीओ की है और खसूसन डीपीओ साहब ने हमेशा हमें प्राउड किया है, हमें इनके ऊपर फख्र है और हमें वी आर प्राउड ऑफ हिम। और एक जवान जिसने यहाँ गोलियां चलाई आप लोगों की हिफाजत के लिए, पाकिस्तानियों की हिफाजत के लिए। बिल्कुल हमें अपने जवानों पे ही फख्र है और जवान ही आखिर में लड़ता है। ये इक्विपमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये हम इसको स्ट्रेंथन करने के लिए अभी एडिशनल आईजी हमारे वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट ऑफिसर मौजूद हैं, कामरान खान साहब, बहादुर आदमी है। डीपीओ के लिए तो हमारी चौकी इंचार्ज कह रहे हैं जी मुझे इनाम भी नहीं चाहिए, चौकी के नुमान कह रहे हैं हमारा डीपीओ जो है ना वो वापस कर दें। हालांकि इनका तबादला हुआ, तबादले तो पूरे ये जो इंपॉर्टेंट तरीन चीज है, आरपीओ साहब को तो तबादला हमने बिल्कुल नहीं किया, तो उनके आप क्यों इसका जिक्र कर रहे हैं, किसी को ख्याल ना आ जाए यहाँ से जाने का। लेकिन दे हैव फॉट हियर ब्रेवली, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिवली हम इंशाल्लाह इंतहाई अच्छा और इंतहाई बहादुर सैयद अली डीपीओ यहाँ भेज रहे हैं। हमने एडिशनल मैं जिक्र कर रहा था, इज एन ऑनेस्ट ऑफिसर, इफेक्टिव ऑफिसर, पैसे और भी दिए। आज इंशाल्लाह ताला इसकी रिपेयर्स का और सारी चीज का काम तैयार होगा और हम इंशाल्लाह पीछे। आईजी पंजाब की गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, बुलेटिन में बात करेंगे जनूबी पंजाब में आवारा कुत्तों के बारे में। इनकी भरमार लग चुकी है मुख्तलिफ शहरों में, आवाम होने लगी और खार और खौफ का शिकार भी हो रही है। मुल्तान में आवारा कुत्ते बच्चों को खुराक बनाने लगे हैं। बस्ती जलालाबाद में आवारा कुत्तों का 9 साला बच्चे पर हमला, बच्चा जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया है। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं, जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आवारा कुत्तों की भरमार, आवाम होने लगी खौफ का शिकार। तोनसा शरीफ में जंगी चेक पोस्ट पर दहशत गर्दों के हमले का मामला। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर सरहदी चेक पोस्ट पर पहुंच गए हैं। आईजी पंजाब ने जवानों की हिम्मत को खराज तहसीन पेश किया है। दहशत गर्दों ने रॉकेट लॉन्चर्स, हैंड ग्रेनेड से चेक पोस्ट को निशाना बनाया है। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं और आपको बताते चले कि आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की नुमाइंदा रोही से गुफ्तगू हुई है। क्या कहना था, ये आपको सुनवाते हैं। जी बिल्कुल, जिस सरहदी चेक पोस्ट पर रात हमला हुआ था, लाहौर से यहाँ पे आईजी पंजाब पहुँचे हैं और अपने जवानों के हौसले बुलंद करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं, उनके साथ मुलाकात की है, उनको खराज तहसीन पेश किया है, उनके साथ इस वक्त नारे भी लगा रहे हैं। इस चेक पोस्ट के हवाले से उनसे बात करेंगे। सर, दूसरी बार इस चेक पोस्ट पे हमला हो रहा है, यहाँ के जवानों पे हमले हो रहे हैं, लेकिन इसमें क्या बेहतरी लाई जा सकती है इस एरिया में, जहाँ पे एक साइड पे केपी की है और यहाँ पे दूसरी साइड पे पंजाब है, तो दोनों सूबों में आप भी काम करते रहे हैं। इस वक्त हवाले से क्या देख रहे हैं, किस तरह इन लोगों को यहाँ पे चौकी के हवाले से किस हद तक बेहतरी लाई जा सकती है, जहाँ पे जानी नुकसान कम से कम हो, चौकी के जहाँ पे जवानों के जो इस वक्त एक जवान से पहले शहीद भी हो चुके हैं, रात ये हमला हुआ है, तो पहले जब शहीद हुए थे उसके बाद उसका बदला भी इसी जगह पे हुआ था। ये चौकी डेवलप की गई, इसकी दीवारें मजबूत की गई, थर्मल इमेजिंग के कैमरास लगाए गए, अब क्वाडकॉप्टर्स आ रहे हैं, एलएमजीज हैं, वी आर इक्विप्ड। हमने शहादतें पहले भी देखी हैं, 1600 से ज़्यादा हमारे शोहदा हैं, 1700 से ज़्यादा हमारे गाजी हैं। हमारी पुलिस फोर्स बहुत बहादुर है और
मैं चाहता हूं जो लोग इंटेलेक्चुअल्स पुलिस को बुरा भला कहते हैं वो आए इस चौकी पे एक रात गुजार के दिखा दें। हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने मैडम चीफ मिनिस्टर की क़यादत में इन चौकियों को मजबूत करने के लिए, इस इलाके को साफ करने के लिए और पंजाब ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट वाले काम कर रहे हैं उसके लिए बाकायदा रेगुलर मीटिंग्स का, फंडिंग का, सपोर्ट का सिलसिला शुरू कर रखा है। अस्करी क़यादत आपको इक्विपमेंट प्रोवाइड करती है, जो कैमराज जो लगे आपको नजर आ रहे हैं और ये आज इंशाल्लाह ताला नए कैमराज आ गए यहाँ पे, वो इस वजह से है कि हमारी अस्करी क़यादत, इंटेलिजेंस एजेंसियाँ, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, एग्जीक्यूटिव पुलिस, एलीट फोर्स, ये सारी इकट्ठे काम कर रही है। और इंशाल्लाह ताला ये अगर आप थोड़ा सा वक्त को पीछे ले जाएं 2008, 9, 10, 11 तो दहशतगर्दी की क्या वेव थी। अब खैबर पख्तूनख्वा में अल्हम्दुलिल्लाह डाउनवर्ड ट्रेंड है, बलूचिस्तान को याद करें डाउनवर्ड ट्रेंड है, कराची को देखें क्लियर हो गया, सवात को देखें क्लियर हो गया, न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट को आप फाटा कहते थे साफ हो गए। तो इंशाल्लाह ताला इस मुल्क के दुश्मन बाहर भी हैं, इसकी तरक्की से भी खार खाते हैं, स्टॉक मार्केट उठ रही है, माशाल्लाह इकॉनमी तरक्की कर रही है, हमारे बैन अवी जो मालियाती इदारे उनसे डील्स मुकम्मल हो चुकी हैं। इसको खार खाते हुए दुश्मन कभी किसी जगह पे आपको वार करेगा, कभी किसी जगह, कौम इकट्ठी रहेगी, नैरेटिव हमारा सामने, ना पहले डरे ना अब डरेंगे। सर, जिस तरह जहाँ के जवानों ने रात इस हमले को पसपा किया, जिस तरह दुश्मन के मकासद थे कि इस चौकी पर हमला करके जहाँ पे इस कब्जा करके ये पैगाम दें कि जहाँ के पुलिस की जो मोरलिटी है उसको डाउन करने की कोशिश की गई, तो उनके लिए क्या कहेंगे इस वक्त जिस तरह जज्बे से उन्होंने जहाँ पे इस हमले को पसपा किया है? हिम्मत मर्दा मदद खुदा, अल्लाह ताला की मेहरबानी है, इनकी लीडरशिप है। ये डीपीओ साहब नंबर 1 मैं कहूँगा, चौकी इंचार्ज हमारा है, हमारे एक एक बंदा इनसे राब्ते में रहा और वो मुझसे इस तरह बात कर रहे थे जिस तरह किसी आप महफिल में बैठे बंदे से बात करते हैं। चौकी इंचार्ज मेरा यहाँ मौजूद होगा तो मोहिदीना, ये लड़का मेरे से लगातार राब्ते में रहा, इस तरह इसने मुझसे बात की जैसे किसी दावत में बैठा हो। पीछे से गोलियां आती थी कि सर ये गोली चल रही है, फिर बात करते कहते सर ये रॉकेट लॉन्चर फायर हुआ है। और इस शख्स ने हम सब से, वसीम साहब से, हमारे एडिशनल स्पेशल ब्रांच जुल्फकार साहब से, हम सब से इस तरह गुफ्तगू कर रहा था जैसे किसी दावत में आया हुआ है और इतने कॉन्फिडेंस में था और उसको देख के हमें कॉन्फिडेंस आता था। इसने बताया जी हमने लाइट्स ऑफ हैं, गर्दन में फायर लगा। वो नौजवान जिसको गर्दन में फायर लगा उसकी हिम्मत देखें आप। वो जो हमारे मामूली जख्मी हुए वो इंशाल्लाह ताला इसी चौकी पे आके ड्यूटी करेंगे, इसी चौकी के ऊपर। जब हमारे अरफा करीम टावर में धमाका हुआ, उनकी टांगें टूटी, दोबारा रिपेयर हुई, उसने ड्यूटी पे आया, पहले दिन अरफा करीम टावर में जाके पुलिस वाले ने उसी जगह पे ड्यूटी की। तो ये जैसे नौजवान जब तक मौजूद हैं पाकिस्तान की फौज में, पाकिस्तान की पुलिस में, और पंजाब पुलिस का लाजवाल जुज़ है, हमारा इंपॉर्टेंट हिस्सा है, तो इंशाल्लाह ताला लोगों को महफूज रखने में या होने में उनमें कोई शक नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने सुना आई साहब और उनके जवानों के हौसले इंतहाई बुलंद हैं और आई साहब का कहना है कि जो नौजवान जहाँ से जख्मी हुए हैं इंशाल्लाह दोबारा यही हिम्मत के साथ, हौसले के साथ यहाँ पे ना सिर्फ ड्यूटी करेंगे। और दूसरी जानिब मुल्तान चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स की जानिब से लेबर डे रैली का इनेकाद किया गया। रैली की क़यादत जिला सदर शेख ताहिर अमजद ने की है। शुरका ने हाथों में बैनर थामे मजदूरों के हक में नारे लगाए हैं। तफसीलात जानते हैं फराज रमजान से। फराज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आप जानते हैं कि आज 1 मई मजदूरों का आलमी दिन है। मजदूरों के आलमी दिन के हवाले से आज चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स की जानिब से जो है वो रैली निकाली गई है। रैली की क़यादत चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स ज़िला मुल्तान के सदर शेख ताहिर अमजद ने की। मज़ीद भी बात करते चलें तो मजदूरों के हक में आज सदाएँ बुलंद की गई। इस वक्त बात करने के लिए चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स ज़िला मुल्तान के सदर शेख ताहिर अमजद मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। ताहिर भाई, क्या कहना चाहेंगे? आज मजदूरों का आलमी दिन है, मुल्क भर में जहाँ मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, हम देख रहे हैं मजदूरों के आलमी दिन पर जो है वो अफसर जो है वो छुट्टियाँ करते हैं लेकिन मजदूर ही काम करते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि मजदूर आज भी जो कि लेबर डे है वो काम पर आए हुए हैं। अगर ये लोग काम पर नहीं आएंगे तो इनका चूल्हा नहीं जलेगा। ये सिर्फ लेबर डे के नाम पर अफसरशाही है। सरकारी दफातर की छुट्टी कर दी गई, बैंक्स बंद कर दिए गए, तमाम वो इदारे जो ब्यूरोक्रेसी के बड़े इदारे थे उनको बंद कर दिया गया है और गरीब आज भी अपना चूल्हा जलाने पर मजबूर है और अपना चूल्हा जलाने के लिए आज भी मजदूरी कर रहा है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से कि आज जो है वो मजदूरों का आलमी दिन है लेकिन मजदूर आज के दिन भी काम करने पर मजबूर है, इस वजह से क्या कहेंगे? ये बस अफसर वगैरह जितने भी हैं वो छुट्टियां करते हैं। मजदूर तो अगर मजदूरी नहीं करेगा उसके घर का चूल्हा नहीं जलेगा। वो ताज़ी रोजी करने वाले लोग हैं बेचारे। जी बिल्कुल, इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ जो है वो नायब सदर बोरगेट बाजार जो है वो राशिद भाई भी मौजूद हैं, से जानते हैं। राशिद भाई, आप क्या कहना चाहेंगे इस से? सर, मजदूर की 1500 रुपये दिहाड़ी है। 1500 रुपये में ना उसके घर का चूल्हा जलता है, ना बिजली का बिल है उसका बेचारे का भरा जाता है, ना उसका गैस का बिल हो जाता है। कई मजदूर तो इसमें जिनके बेचारों के कपड़े भी फटे हुए हैं, कपड़े भी नहीं बनवा सकते। वो खाना खाएं, अपने बच्चों का बिजली का बिल भरे, ये क्या करें? 1500 में क्या होगा इनका? 1000-1500 में इनका बेचारों का पूरा नहीं होता है।
जैसा कि आपने देखा, इनका कहना है कि मजदूरों के आलमी दिन पर भी जो है वो मजदूर काम करने पर जो है वो मजबूर हैं। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ मजदूर भी मौजूद हैं। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? हम इस हवाले से कहना चाहते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा, छुट्टी काट लेते हैं, हमारा गुजारा नहीं चलता इस बात से। तो छुट्टी करने से हमें फ़ायदा कोई नहीं है। एक दिन काम करके जाते हैं तो शाम को चूल्हा जलता है, अगले दिन काम ना करें फिर बैठे होते हैं देखने के लिए कहाँ से कमाएंगे और खाएंगे, और उधार लेंगे उधार खाएंगे। अगले दिन काम करके जाते हैं, वही जिसने उधार लिया था वो उधार दे देते हैं जाके, फिर ज़ीरो हो जाते हैं, यानी कि छुट्टी नहीं कर सकते। ये मजदूर दे हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए है तो सही, लेकिन फिर भी हम काम पे खड़े हैं। मजदूरी करेंगे तो घर चूल्हा जलेगा। मजदूरी करेंगे तो घर चूल्हा जलेगा। इस वक्त बात करने के लिए दीगर मजदूर भी मौजूद हैं, से जानते हैं। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सर हमारा भी वही अल्फाज है, क्यों छुट्टी करेंगे तो घर का चूल्हा कैसे जलाएंगे? मजदूर डे तो सिर्फ अमीरों के लिए है, आम गरीबों के लिए तो सिर्फ मजदूरी ही है। मजदूरी करेंगे तो घर का चूल्हा जलाएंगे, अगर छुट्टी करते हैं तो घर का चूल्हा कैसे जलाएं? जी बिल्कुल, मेरा कैमरामैन हसीब अगर आपको दिखा सके तो यहाँ पर जो है वो मजदूर आज इकट्ठे हैं। इन्होंने जो है वो बैनर्स भी थामे हुए हैं। मजदूरों के आलमी दिन के हवाले से बात करते चलें तो मजदूर आज के दिन भी जो है वो काम करने पर मजबूर हैं। इनका कहना है कि छुट्टी करेंगे तो घर का चूल्हा जो है वो कैसे जलेगा। दीगर भी मजदूर मौजूद हैं, से जानते हैं। भाई आप क्या कहेंगे? सर हम ये कहेंगे महंगाई बहुत ज़्यादा है, कोई महंगाई घट करी जाए, गरीबों का एहसास करा जाए, तो कमाएंगे जो वो ये गवर्नमेंट ले लेती है हमसे, तो हम अपना घर कैसे चलाएंगे? हम बहुत मजबूर हैं इस वक्त। कोई मेहरबानी करे गवर्नमेंट हमारे पे, महंगाई कम करे, बिजली के बिल कम करे। महंगाई कम करें, बिजली के बिल कम करें। बात करने के लिए दीगर मजदूर भी मौजूद हैं। भाईजान आप क्या कहेंगे इस हवाले से? हम देखते हैं मजदूर की 7 से 8 हज़ार रुपये तनख्वाह है, और जो ताज़ी वाले मजदूर हैं वो रोज़ाना कमाते हैं और रोज़ाना घर का खर्चा करते हैं। अगर मजदूरों के आलमी दिन के मौके पर मजदूर छुट्टी करके बैठ जाएं तो घर का गुजर बसर कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम। बड़े भाई मजदूर को जो है ना इन्होंने मजबूर कर दिया है। बस किसी दौर में जो है ना मजदूर दिलेरी का नाम था, अब बहुत ज़्यादा मजबूर कर दिया है। ना कहीं गमी में जा सकते, ना खुशी में जा सकते। एक दिहाड़ी तोड़ते हैं 10 दिन पीछे चले जाते हैं। बड़े भाई बताओ क्या करें, कोई नहीं सुनता। सब जो है ना वडेरा शाही निज़ाम चलता आ रहा है, शुरू से देखते आ रहे हैं। 35-36 साल मेरी भी उम्र हो गई है, यही देखते आ रहे हैं, वडेरा शाही निज़ाम चल रहा है। अमीर का बच्चा अमीर, गरीब का बच्चा गरीब, कोई सुनने वाला नहीं है। टैक्स हम भर रहे हैं, गवर्नमेंट हम चला रहे हैं। ये इतनी तनख्वाहें जो दी जा रही है, 4-4, 5-5 लाख रुपए, मुझे बताएं किस लिए दे रहे हैं ये गवर्नमेंट मुलाजम? दिहाड़ी और इस पर हवाले से क्या कहेंगे? सर हमारी दिहाड़ी है हवाई रोजी अल्लाह की तरफ से, अगर लगने पे आए तो 1200 की भी लग सकती है, 1500 की भी लग सकती है, 600 की भी लग सकती है, नहीं भी लग सकती, 300 की भी लग सकती है। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ जो है वो चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेड जिला मुल्तान के सदर फिर शेख ताहिर अमजद भी मौजूद हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका फराज। बकर में भी यौम मजदूर पर रेलवे मजदूरों को छुट्टी ना मिल सकी। मजदूर शदीद गर्मी में रेलवे ट्रैक पर काम करते रहे हैं। मजदूर का कहना था कि टेक्निकल काम हम करते हैं, अलाउंस ट्रैफिक डिपार्टमेंट को दिया जाता है। मजीद क्या कहते हैं ये सुनते हैं। मजदूर की कोई छुट्टी भी नहीं है। रेलवे मजदूर ईद के दिन भी लगातार ड्यूटी पे हाजिर होता है। ईद, बकरा ईद, जो भी सरकारी त्यौहार होता है ना, उस पर कोई छुट्टी रेलवे मजदूर को नहीं दी जाती। लिहाजा हमें तो सुबह जैसे ही ड्यूटी पे आ रहे थे, हमें पता चला कि स्कूल के बच्चे जब नहीं जा रहे थे, हमें पता चला कि आज मजदूर का आलमी दिन है, तो हमें छुट्टी नहीं दी गई। लिहाजा जो भी मजदूर है यहाँ पे हाजिर है, तनख्वाहें बहुत कम है। आला हुकाम से गुजारिश करते हैं कि हमें धूप अलाउंस वगैरह नहीं दिया जाता, और टेक्निकल अलाउंस बाकी महकमों को दिया जा रहा है जो रेलवे स्टाफ में है, मतलब स्टेशन पे ट्रैफिक डिपार्टमेंट वाले, उनको धूप अलाउंस भी मिलता है, हमें नहीं दिया जा रहा है। लिहाजा मेहरबानी करें, हमें छुट्टी का मसला भी है, और बेरोज़गारी हो गई है, इतनी महंगाई है कि हमारी 800 दिहाड़ी है एक दिन की। यहाँ आपको बताएंगे यकुम मई यौम मजदूर। बहावलपुर में भट्टा खश्त पर काम करने वाले मजदूर आज भी अपने हुकूक से लाइल्म रहे। बहावलपुर में 3.5 से 4 हज़ार अफराद बिलवास्ता भट्टा मजदूरी के काम से मुंसलिक हैं। यकम मई को मजदूरों मेहनतकशों के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। मजदूरों के आलमी दिन पर भी बहावलपुर के भट्टा खश्त मजदूर अपना हक हासिल करने में नाकाम नजर आते हैं। जिस तबका के नाम पर आम तातील की जाती है, वो अपने हकूक तो क्या छुट्टी जैसे बुनियादी हक से भी लाइल्म है। मजदूरी तो करनी है, सब जुम्मे छुट्टी होती है,
وہ بھی जुमा कपड़े धोक दो से के डोक सोक थी के चले गई से अगे पीछे सब छुट्टी के नहीं होंदी सारा टब्बर ही काम करे ने धिया नूहा आ परले नहीं टुकर पकदा साडा ये तो नहीं कमाऊ ना सब कुछ छुट्टी नाल क्या है छुट्टी होवे चाहे ना होवे। महकमा लेबर के अदादोशुमार के मुताबिक बहावलपुर में 290 भट्टा खश्त हैं, जहां 3500 से 4000 अफराद बिलवास्ता मेहनत मजदूरी से मुंसलिक हैं, जिनमें से 1/4 तादाद खवातीन की है। ज्यादातर मजदूरों के पास न मालकाना हकूक हैं, न ही सेहत कार्ड और मजदूर कार्ड हैं। इनके बच्चों के लिए मुफ्त तालीम का भी कोई बंदोबस्त नहीं है। बड़े पैसे कटे की तेना पा ट्राले घेंदे बेच छोड़े न कबाड़े गाले है काका चढ़न दे करण पे है ना कोई मजदूरी दे विच सिर्फ 20-25 किलो का मेरा आटा लाग वेंदे घर दा इतने अखराज हैं मेरे। हुकूमत पंजाब ने मजदूर की कम अज कम उजरत 32,000 रुपए माहाना मुकर्रर कर रखी है। बटा खश्त पर काम करने वाले मजदूरों पर इस कानून का इतलाक भी नहीं हो रहा। बटा खश्त पर रोजाना 2 से 3 अफराद मिलकर 1000 ईंट बना लेते हैं, तो इनको हफ्तावार 6000 रुपए दिए जाते हैं। इस तरह एक माह में 2 से 3 अफराद 30,000 रुपए उजरत हासिल करते हैं, जो फी कस माहाना 10,000 बनती है। असा सही काम करने ने ताजी खाने ने कोई बचत थी वे तो वाली आई महंगाई बड़ी थी पिए हुन आटे का थैला देखो ना पहले 1350 ही पहुंच गया सा आटा ही कला नहीं पूरा कर सकते ऐसा क्या करूं। महकमा लेबर वेलफेयर भी भट्टा खश्त पर कम से कम उजरत नाफिज करवाने में नाकाम नजर आता है। महकमा की रिपोर्ट के मुताबिक 1 साल के दौरान कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 80 FIRs दर्ज करवाई गयी और 1.5 लाख से 2 लाख रुपए के जुर्माने किए गए हैं, जबकि मजदूरों और उनकी फैमिलीज का डेटा भी नए सिरे से मुरतब किया जा रहा है। यहाँ हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मेहनत कशों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मेहनत कशों के आलमी दिन की अहमियत से बेखबर मजदूर आज भी अपने बच्चों की रोटी रोजी कमाने में मसरूफ हैं। 1 मई आलमी यौम मजदूर। मेहनत कशों के दिन पर भी मजदूर अपने हकूक से महरूम हैं। मजदूर इस दिन की अहमियत से बेखबर गर्मी और धूप की परवाह किए बगैर अपने बच्चों की रोटी के लिए काम में मगन दिखाई देते हैं। गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई और कम उजरत आज के दौर में मजदूरों के बड़े मसले हैं। गरीब आदमी के लिए क्या सहूलत मिल सकती है, क्या है, कुछ भी नहीं है, बस यही दिहाड़ी मिलती है, वो भी कभी मिलती है कभी नहीं मिलती, यही क्या कर सकते हैं। अब दिहाड़ी तकरीबन 1200-1300 रुपये तो होनी चाहिए कम से कम गरीब बंदे के लिए। अब अल्लाह खैर करे, बाकी जो नसीब में है मिल रहे हैं। 1 मई को हर साल ये दिन इस अहद के साथ मनाया जाता है कि मजदूरों के मौशी हालात बेहतर करने के लिए कोशिशें तेज की जाएंगी, मगर इस सब के बावजूद मेहनत कश अफराद को आज भी सेहत सहूलियात और सोशल सिक्योरिटी तक दस्तयाब नहीं। तो मजदूरी करते हैं इधर हम 900 रुपये दिहाड़ी से कुछ नहीं बनता, बच्चे एक टाइम को खाते हैं। कितने सालों से कर रहे हैं आप काम? 10 साल से। पाकिस्तान में मजदूर और मेहनत कश तबके को बहुत से चैलेंजेस का सामना है। महंगाई के इस दौर में मजदूरों के लिए बच्चों को पढ़ाना और 2 वक्त का खाना खिलाना भी मुश्किल हो चुका है। दिन भर गर्मी और धूप में मेहनत मजदूरी करने वाले ये मजदूर अफराद आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। इन मजदूरों का मुतालबा है कि इनके लिए हुकूमत की जानिब से सहूलियात फराहम की जाएं। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अलीपुर में रोही बना किसानों की आवाज। पास्को सेंटर अलीपुर में बारदाना की हजारों बोरियां फरोख्त हुई हैं और पास्को इंचार्ज की बोरियां फरोख्त करने की सनसनीखेज इंकशाफात असिस्टेंट कमिश्नर मुकरम सुल्तान ने डायरेक्टर FIA को खत लिख दिया है। रोही ने आला अफसरान को लिखे गए खत की कॉपी हासिल कर ली। रोही ने सबसे पहले पास्को सेंटर्स पर आड़तियों को बारदाना फरोख्त करने का इंकशाफ किया था। पास्को सेंटर्स इंचार्ज की जानिब से बारदाना फरोख्त की वीडियो रोही की स्क्रीन पर, इस पर इमरान सईदी तफसीलात के लिए मौजूद हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पास्को सेंटर पर किसानों को बारदाने से महरूम रखा गया। बारदाने को जो है आड़तियों को फरोख्त किया गया और इसका जो सबसे पहले जो इंकशाफ है वो रोही ने किया था। बारदाने की फी बोरी जो है वो 500 से 700 रुपये में जो है फरोख्त की गई और इसकी जो सरपरस्ती है वो जोनल मैनेजर सुफियान अकरम की जानिब से की गई, जिस पर जो है असिस्टेंट कमिश्नर अलीपुर मुकरम सुल्तान ने फौरी नोटिस लिया और असिस्टेंट कमिश्नर अलीपुर ने पास्को सेंटर पर बारदाना और जोनल मैनेजर की जो आशीर्वाद हासिल करने के बाद जो है बारदाना फरोख्त किया जा रहा था उस बारे जो है आला अफसरान को आगाह कर दिया है। असिस्टेंट कमिश्नर अलीपुर मुकरम सुल्तान ने जो है कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ से बारदाने की फरोख्त और खुद वाले आसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज पर असिस्टेंट कमिश्नर अलीपुर ने। शुक्रिया इमरान सईदी। यहाँ बात करेंगे खाद माफिया के खिलाफ महकमा ज़राअत इंजेक्शन और बताते चले कि पुल फाजल वाह के करीब
कार्रवाई हुई है। जाली डीपीए खाद से लोड गाड़ी पकड़ ली गई और जाली खाद की 57 बोरियां जब्त कर ली गई हैं। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जा चुका है। यहाँ पर आपको अपडेट करें हैं, खाद माफिया के खिलाफ महकमा ज़राअत इन एक्शन पुल फाजल वाह के करीब कार्रवाई हुई। जाली डीपीए खाद से लोड गाड़ी पकड़ी गई है। जाली खाद की 57 बोरियां जब्त कर ली गई हैं। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। यहाँ बात करेंगे मुल्तान में N148 के ज़िमनी इलेक्शन के बारे में। पीपल्स पार्टी ने नून लीग की अहम विकेट गिरा दी है। नून लीग के साबिक टिकट होल्डर राना ताहिर रज़ाक पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुके हैं। राना ताहिर रज़ाक मुस्लिम लीग नून सूबाई लॉयर विंग के अहदेदार भी थे। जुनेद अनवर तफसीलात से आगाह करेंगे। जी बिल्कुल, मुल्तान हल्का N148 के हवाले से बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून के साबका टिकट उम्मीदवार राना ताहिर रज़ाक जो है उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर जो है वो शामिल कर लिया है। राना ताहिर रज़ाक जो है वो PP 213 से मुस्लिम लीग नून के आम इंतखाबात में टिकट के उम्मीदवार भी थे, जबकि मुस्लिम लीग नून लॉयर विंग के भी अहम अहदेदार थे। उनकी जानिब से अब जो है वो बाकायदा तौर पर पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया गया और मुस्लिम लीग नून को खैरबाद कह दिया गया। इस हवाले से राना ताहिर रज़ाक जो है वो सेनेटर राना महमूदुल हसन की मौजूदगी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर शामिल हुए और अब उनकी जानिब से बाकायदा पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अली कासिम गिलानी की कैंपेन का भी आगाज कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपकी तफसीलात के लिए जुनेद अनवर।